डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कच्छ में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, साइंस में 17 देशों से बड़ा, 167 देशों को रोशन करने की क्षमता, एआई बेस्ड पूरा सिस्टम। पंजाब मुंबई मैच जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 खेलेगी, हारने वाली टीम को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। साई सुदर्शन टॉप स्कोरर। मोदी की एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम को नसीहत, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी मत करिए, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। पुणे में बादल फटा, 200 घरों में पानी भरा। यूपी में नौतपा में लू नहीं चलेगी। केरल में तेज बारिश, 9 जिलों के स्कूल कॉलेज किए गए बंद। मुंबई वर्सेस पंजाब आज का मैच जीतकर टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगी दोनों टीमें। जयपुर में पहली बार होगा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां दिल्ली स्थित अशोक होटल में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन मॉडल, नवाचारों और जन भागीदारी आधारित योजनाओं ने विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहां के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने किस तरीके से हम नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वासन कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में ला रहे हैं, इस पर बल दिया, इस पर जोर दिया और इसके बारे में जो जो स्कीमें चल रही हैं उसकी चर्चा की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रणनीति रही है उस पर भी चर्चा की और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को अवगत कराया कि किस तरीके से इसको हमने परास्त करने में अपनी ताकत लगाई है। जो ऑपरेशन सिंदूर पारित हुआ उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावक के रूप में रखा था और एकनाथ शिंदे जी हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने उसका अनुमोदन किया और सभी ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। अगली खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर जस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, गुरुद्वारा चौक और नया बस स्टैंड से होते हुए गौरव स्थल पर समाप्त हुई। वहीं यात्रा के अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी के साथ ये यात्रा पुनः महावीर चौक पर समाप्त हुई। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य सिंदूर शौर्य यात्रा जो महिलाएं सुहाग का प्रतीक है और अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के द्वारा 26 पर्यटकों की जो निर्मम बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी, उसके जिस पत्नी ने अपने पति को खोया और जिस पत्नी भी बोली कि मुझे भी क्यों छोड़ा गया, मुझे भी मेरे पति के साथ हत्या कर देनी थी, मुझे ही काहे जिंदा छोड़े।
तो उनको बोले आपको जिंदा रहना है और आपको जाके मोदी जी को बताना है। उस समय की जो दृश्य था उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता अपने शब्दों में। जिस पत्नी अपने पति को खोया हुआ हो वो क्या बोल सकती है, उस समय का हम उस शब्द और भाव को व्यक्त ही नहीं कर सकते। जो वीर सैनिकों द्वारा, उसमें दो हमारी जाबाज लेडीसें व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के द्वारा इस युद्ध को मुकाम तक पहुंचाए, उन दोनों जाबाज लेडीजों को मेरा सैल्यूट है। और आज उसी उद्देश्य से वीर सैनिकों के सम्मान और उनकी पत्नियों का सम्मान के उद्देश्य से ये यात्रा किया जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के द्वारा सिंदूर शौर्य सभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम सर्व समाज मातृ शक्तियों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि नाम ही सिंदूर है। तो इस सिंदूर के नाम से जो अपना हमारा प्रधानमंत्री सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, तो ये महिलाओं का एक सम्मान का प्रतीक है। तो एक कार्यक्रम हमारी महिलाओं मातृ शक्ति के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। इस देखते रहिए VIP न्यूज़।